इस सिलसिले में जब रमज़ान का महीना आने वाला है तो उसके अंदर भी हमें एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है। जब जुमा जैसी अहम इबादत जो कि फ़र्ज़ है, उस अहम इबादत को हम अपने घरों में अंजाम दे रहे हैं तो तरावी तो जुमे के मुकाबले कम अहमियत रखती है। जुमा फ़र्ज़ है और तरावी की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है, तो सुन्नत मुअक्कदा की इतनी हैसियत नहीं होती है, फ़र्ज़ की हैसियत ज़्यादा होती है। तो जिस तरह हम घरों के अंदर फ़र्ज नमाज अदा कर रहे हैं और जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, ठीक इसी तरह हम अपने घरों के अंदर तरावी भी पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं द हिंद न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशरफ। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला हापुड़ की सराय बशारत अली की मस्जिद में, जहां पर हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के इमाम व ख़तीब मुफ्ती मोहम्मद खालिद कासमी साहब से, जो कि इमाम ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के ज़िले के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ ख़ास बिंदुओं पर वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया, ख़ासकर हमारा मुल्क हिंदुस्तान, कोरोना वायरस जैसी वबा से गुज़र रहा है। इसके चलते आने वाले वक्त में कुछ दिनों बाद रमज़ान का महीना आ रहा है। इस रमज़ान में कोरोना वायरस बीमारी के चलते हुए मुसलमान अपनी इबादत मस्जिदों में करें या अपने घरों में करें, किस तरह करें, आइए हम बात करते हैं मुफ्ती खालिद कासमी साहब से। उनसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि मुसलमान रमज़ान में इस बड़ी बीमारी में अपनी इबादत कैसे करें। साहब, आपका इस्तकबाल है हिंद न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान इस बीमारी से जूझ रहा है, लड़ भी रहा है। लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है जो कि सारे महीनों का सरदार है। सरदार का इस्तकबाल और सरदार का वेलकम उसकी हैसियत के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। ये जो बीमारी चल रही है एक से दूसरे को लगने वाली, और ये बीमारी ऐसी है कि जो फैलने वाली है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए एक दूसरे से दूर रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सिलसिले में जब रमज़ान का महीना आने वाला है तो उसके अंदर भी हमें एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है। जब जुमा जैसी अहम इबादत जो कि फ़र्ज़ है, उस अहम इबादत को हम अपने घरों में अंजाम दे रहे हैं तो तरावी तो जुमे के मुकाबले कम अहमियत रखती है। जुमा फ़र्ज़ है और तरावी की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो सुन्नत मुअक्कदा की इतनी हैसियत नहीं होती है, फ़र्ज़ की हैसियत ज़्यादा होती है। तो जिस तरह हम घरों के अंदर फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं और जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं, ठीक इसी तरह हम अपने घरों के अंदर तरावी भी पढ़ेंगे। उसके लिए यही दरख्वास्त और अपील की जाती है लोगों से कि वो मस्जिदों के अंदर आने की कोशिश न करें, बल्कि जिस तरह वो अपने घरों के अंदर अब नमाज़ पढ़ रहे हैं, जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो इसी तरह अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ते रहें, इसी तरह का माहौल बनाए रखें। रमज़ान के महीने में अपने घरों के अंदर ही वो तरावी पढ़ेंगे, वहीं रोज़ा रखेंगे। उन्हें मस्जिदों में आने की कतई ज़रूरत नहीं है। मस्जिदों के अंदर सिर्फ पाँच आदमी नमाज़ पढ़ेंगे, 5 से 6 आदमी नहीं होना चाहिए। इमाम के साथ 5 आदमी तरावी पढ़ेंगे, उनके बीच में भी फासला होना चाहिए। जिस तरह से आज हम नमाज़ पढ़ रहे हैं मस्जिदों के अंदर और हमारे बीच में फासला रहता है, काफ़ी फासले से नमाज़ पढ़ रहे हैं, 3 या 4 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से मस्जिदों के अंदर उस वक्त भी तरावी पढ़ी जाएगी। अच्छा सर, मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल ये है कि अक्सर देखा जाता है कि रमज़ान में कि मुसलमान भाइयों के अंदर इतना जज्बा होता है कि वो इफ्तार पार्टियाँ कराते हैं सवाबदारी हासिल करने के लिए, लेकिन जैसी बीमारी चल रही है ऐसे में आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इफ्तार पार्टी से मुताल्लिक? इफ्तार पार्टी अगर करेंगे तो उसके अंदर एक दूसरे से मेल मिलाप होगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, और इस बीमारी के अंदर एक दूसरे से दूर रहना ज़रूरी है। इसलिए सरकार के आदेश भी यही हैं, केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के यही आदेश हैं कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, एक दूसरे के करीब बिल्कुल भी न जाएं। इसलिए इस बात का ख़ास ध्यान रखा जाए कि रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टी का बिल्कुल भी एहतमाम न करें। जितना भी हो सके गरीबों का ख्याल रखें। अपने पड़ोस में इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पड़ोस में
कोई भी शख्स भूखा न सोए, इस बात की हमारी जिम्मेदारी भी है और हमें इस बात का ध्यान भी रखना है। हमारे दर्शकों के लिए हिंद न्यूज़ की तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके दर्शकों के लिए हिंद न्यूज़ की तरफ से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और जितना हो सके इसके ज़रिए से दीन की खिदमत करने की कोशिश करें। ये थे हमारे साथ मुफ्ती खालिद साहब जो बता रहे थे कि रमज़ान में क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और इफ्तार पार्टी को लेकर इन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी ना कराकर आप गरीब गुरबा मिस्कीन की आप मदद करें। तो दोस्तों, आइंदा किसी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हिंद न्यूज़, मोहम्मद अशरफ, हापुड़।